महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और विशाल हवेली थी जिसे विशाल रात्रि हवेली के नाम से जाना जाता था। इस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती थी और यहाँ की हवा में कुछ भयानक रहस्य छुपे हुए थे। एक दिन चार साहसी दोस्तों समीर, जो एक पत्रकार था, रिया, एक फोटोग्राफर, अजय, एक इतिहासकार, और कृतिका, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे रात को हवेली में प्रवेश करेंगे और वहां होने वाली हर घटना की जांच करेंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों हवेली के पास पहुंचे। हवेली के विशाल दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और वहां एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। हवेली के अंदर का वातावरण बेहद डरावना और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जर्जर फर्नीचर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। समीर ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और रिया ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। अजय ने अपने दस्तावेज निकाले और हवेली के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। कृतिका ने अपनी ईएमएफ डिटेक्टर चालू की और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। हवेली के अंदर चलते हुए उन्हें हर कोने में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। पेंटिंग में एक महिला की तस्वीर थी जिसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। अजय ने पेंटिंग के नीचे लिखे लेख को पढ़ा। उसमें लिखा था, यह हवेली कभी कभी महारानी माधवी की थी, लेकिन एक दिन एक शापित आत्मा ने इस हवेली को अपने कब्जे में ले लिया। तब से महारानी माधवी की आत्मा यहाँ फंसी हुई है और वह न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। तभी रिया ने कैमरे में एक छायादार आकृति को कैद किया। उसने अपने दोस्तों को यह दिखाया, लेकिन जब उन्होंने कैमरे में देखा तो कुछ नहीं दिखा। कृतिका ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर पर ध्यान दिया और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। समीर ने अपने रिकॉर्डर पर कुछ फुसफुसाहटें सुनी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुक्त करो। चारों दोस्तों ने मिलकर हवेली के तहखाने में जाने का निर्णय लिया, जहां उन्हें लगा कि आत्माएं हो सकती हैं। तहखाने में घुसते ही उन्हें एक पुराना ताबूत मिला जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ताबूत के पास ही एक प्राचीन दीपक रखा हुआ था। समीर ने दीपक को जलाने की कोशिश की और जैसे ही दीपक जला, ताबूत का ढक्कन हिलने लगा। तहखाने में एक बड़ा हॉल था जिसमें चारों को एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। हॉल के चारों ओर दीवारों पर महारानी माधवी और उनकी हत्या के दृश्य चित्रित थे। एक चित्र में एक राक्षसी आत्मा द्वारा किए गए अत्याचार दिखाए गए थे। इस चित्र से उन्हें उस आत्मा को हराने का तरीका समझ में आया। अचानक ताबूत का ढक्कन खुल गया और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। महारानी माधवी की आत्मा ताबूत से प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं वर्षों से यहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे न्याय चाहिए। अजय ने अपने दस्तावेजों में से एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया जिसे आत्माओं को मुक्त करने के लिए लिखा गया था। महारानी ने दोस्तों से कहा कि यह मंत्र अनुष्ठान का अंतिम हिस्सा है और इसे पूरा करने के लिए सभी को एक साथ मंत्र पढ़ना होगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, महारानी माधवी की आत्मा ने चारों को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। आत्मा हवेली से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और हवेली का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। हवेली की दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे धुंधले हो गए और अंत में गायब हो गए। समीर, रिया, अजय और कृतिका की बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें गांव में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी इस कहानी को आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसे लोगों ने बहुत सराहा। अब विशाल रात्रि हवेली एक सामान्य स्थान के रूप में पहचान बना चुकी थी जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो।
चारों दोस्तों की साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। विशाल रात्रि हवेली की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।